हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीवी मौर्य स्वागत करता हूं आपको इस एजुकेशन के चैनल में। आज हम कूलॉम्स लॉ पे चर्चा करेंगे। कूलॉम्स लॉ दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के लिए उन्होंने रूल को प्रतिपादित किया था। तो आज हम उस सूत्र का निगमन करेंगे और किस प्रकार से उस सूत्र का सरलता से निगमन किया जाएगा वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो पूरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फिर दो बिंदु आवेशों के मध्य, कूलॉम ने बताया था कि जब दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, तो हम किस प्रकार इसे जानेंगे कि आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। तो उसके लिए फिगर हम देखते हैं। पहले ये Q1 है, कूलॉम के अनुसार यह Q1 अर्थात आवेश 1 है, ये Q2 अर्थात आवेश 2 है। इन दोनों के मध्य r मीटर की दूरी है। तब इन दोनों आवेशों पर आकर्षण का नियम लगेगा कि प्रतिकर्षण का नियम लगेगा। इस आधार पर हम लोग आज इस सूत्र का निगमन देखते हैं। कूलॉम की थ्योरी के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य जो दूरी r होगी उस पर उन्होंने एक थ्योरी प्रतिपादित किया था, उसके अनुसार हम लोग निगमन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले थ्योरी को आपको हम बताते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात Q1 Q2 दोनों बिंदु आवेशों का गुणनफल जो है इसके बल के समानुपाती होता है। Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है। दो बिंदु आवेशों के गुणनफल उसके बल के समानुपाती होता है। इसी प्रकार दूरी r, तो उनके अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन 2। ओके, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन नंबर 1। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर 2। दोनों समीकरण F के समानुपाती हैं। ये F के समानुपाती है, ये F के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस हिसाब से इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों मैच कर रहे हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से, जब समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इंटू 1/r²। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो Q1 इंटू Q2/r²। F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो एक नियतांक का उपयोग, कांस्टेंट का उपयोग किया जाता है। तो हालांकि कूलॉम्स ने कांस्टेंट K को लिया था, तो K इक्वल टू Q1 Q2/r²। F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। K जो है कांस्टेंट है, जिसे बाद में K इज इक्वल टू 1/4πε0 में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹ कूलॉम्स ने बाद में इस कांस्टेंट K को 1/4πε के रूप में कन्वर्ट कर दिया, जो कि एक नियतांक, यह भी एक नियतांक है। तो इस आधार पर F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन। ये कूलॉम का नियम है। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। इसी प्रकार आप कूलॉम के नियम को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने दो बिंदु आवेशों को लिया Q1 तथा Q2, जिनके बीच की दूरी r मीटर है। तो r मीटर दूरी ले लेने के बाद कूलॉम की थ्योरी के अनुसार कि दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के बल समानुपाती होता है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन 1। और दूसरी थ्योरी के अनुसार कि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से जब हमने डिराइव किया तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इंटू 1/r²। Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद Q1 Q2/r²।
एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट के का उपयोग किया गया। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, के जो है कांस्टेंट है कि नियतांक है, तो नियतांक को कुलाम्स ने के इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट रखा, जिसकी वैल्यू 9.0 इंटू 10⁹ होती है। जब के स्थान पे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को पुट किया गया तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर प्राप्त हुआ। आप यदि यहाँ पे एफ इज इक्वल टू डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखना चाहते हैं 9.0 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन, तो यह भी फार्मूला एकदम परफेक्ट है। इसी प्रकार आप इन सरल नियमों के आधार पर इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। अरे यार